सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यहाँ पे 2026 के भी अभी क्वेश्चंस देखोगे सोल्यूशन चैप्टर में से इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। केमिस्ट्री में सेकेंड अटेम्प्ट में 40 प्लस अगर स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर करके जाना। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के ये पेपर जो है ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में अपने राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो सारे क्वेश्चंस सीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। मैंने प्रॉपरली एनालिसिस किया है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप केमिस्ट्री में 40 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये पीडीएफ भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, फ्री में कंटेंट अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे देखो वेबसाइट में भी जाओगे बूस्टर बैच 4.0 में, ये देखो एमएसटीसीटी पेपर एनालिसिस, यहाँ पे एमएसटीसीटी 2026 पेपर एनालिसिस के ही फोल्डर में ये पीडीएफ भी आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ये पूरा पेपर आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हो। इसको प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सभी स्टूडेंट्स को करके जाना है अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यस आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक बार सीईटी एग्जाम होने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। दिस इज आवर 6th ईयर, 6 साल हो गए काउंसलिंग करते करते। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग से लेकर स्पॉट राउंड तक सब कुछ बताने वाला हूं कैसे क्या करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शिफ्ट वाइज ग्रुप की लिंक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, वो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक्स भी बताऊंगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स कितने परसेंटेज वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 25% क्वेश्चंस पूछे गए थे, अप्लाइड केमिस्ट्री से फिजिकल मोस्ट सबसे हाईएस्ट वेटेज जो था वो फिजिकल केमिस्ट्री का था। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स करते हो तो 18 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं, 18 मार्क्स। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके जाना है। ये क्वालिटी एमसीक्यूज आप 2025 के शिफ्ट वाइज पेपर्स और 2026 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप देखो 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करने आना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेकंड ग्रुप 7th पीरियड एलिमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज मोनोडेंडेड लिगेंड। से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, बहुत सिंपल सिंपल, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर आपको शिफ्ट वाइज पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं वो भी सारी चीजें हमारे बूस्टर बैच में अवेलेबल है। 15 शिफ्ट के सारे पेपर्स भी डिटेल सॉल्यूशंस है। ये 399 में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। 15 शिफ्ट के 2025 के सारे 25 शिफ्ट के पूरे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वो सारे पेपर्स आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अभी सॉलिड स्टेट में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखो। क्वेश्चंस कहां कहां से आए थे, न्यूमेरिकल ऑन एटॉमिक रेडियस एज लेंथ के ऊपर आया था और डेंसिटी के ऊपर आया था, पैकेजिंग एफिशिएंसी एंड डिफेक्ट। ये 3 टॉपिक के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछ रहा है हर शिफ्ट में। उसी तरह देखो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे माइंड मैप्स प्रिपेयर किए गए जिससे आप रिवीजन बहुत कम टाइम में कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड स्टेट का पूरा सब कुछ डिटेल रिवीजन है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसी में से जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रिवीजन करने के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में से रॉल्स लॉ पे क्वेश्चंस आया, न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ये 4 ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 2026 के भी अभी क्वेश्चंस देखोगे सोल्यूशन चैप्टर में से, इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखो, वर्क डन के फॉर्मूलाज अच्छे से करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी एंड गिब्स एनर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये 4 टॉपिक है, मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ सेल, उसके यूजेस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उसका चार्ट पेपर वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंदी भी चैप्टर है। 3 मार्क्स यहाँ से आपके आते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत सिंपल पूछा जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आप लोग के भी शिफ्ट में पूछा था कि नहीं पूछा था, ये सारे क्वेश्चन पूछा था ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से करके जाना है। अरेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करना है। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, हाफ लाइन
हाफ लाइफ का फॉर्मूला, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन सा करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है पी ब्लॉक में। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकालने नहीं आता है, बहुत सिंपल है, ट्रिक्स आप वो याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, एलोट्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताने के लिए आए भी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। देन यूजेस, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देन चैप्टर नंबर 8 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्विन, बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जितने भी सारे रिएक्शंस है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हो, लाइन टू लाइन सारी चीजें रीड करना है, रिएक्शंस गो थ्रू करना है, यूजेस गो थ्रू करना है, एक्सेप्शंस गो थ्रू करना है और स्ट्रक्चर्स। ये 5 चीजें जो मैंने अभी बताई है वो याद कर लो, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंफर्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी करना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के ऊपर आइसोमेरिज्म, ईएएन रूल और यूज ऑफ ईडीटीए, यूजेस ऑफ ईडीटीए, इतना याद, इतना अच्छे से करके जाना है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आईयूपीएससी और कॉमन नेम सारे चैप्टर्स के चारों चैप्टर्स, हेलोजन डेरिवेटिव से लेके अमाइंस तक सब कुछ आपको, नेम रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये 5 चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है। और जो अप्लाइड केमिस्ट्री है वहां पे आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, 2025 और 26 के क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2025 और 2026 के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस उतना इनफ हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपके पूरे 40 प्लस तक आराम से आ सकते हैं अगर आपने इतना करके गया तो। देखो अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपरेशन करो। कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपका हाई कमांड होना चाहिए, मतलब वो 2 सब्जेक्ट में आप 110 प्लस आपका स्कोर हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैथ्स में मैं बोलूं 60 जा रहा है तो यहाँ पे 40 जाना ही चाहिए, नियर अबाउट 100 मार्क्स तो आने चाहिए, तब जाके फिजिक्स में आप 20-25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और 120-125 मार्क्स पे आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने के लिए जितने भी सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, शिफ्ट वाइज पेपर्स, उसके सब कुछ क्वेश्चंस देखना, फॉर्मूलाज एंड लॉज अच्छे से करके जाना, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल। और अभी ज्यादा नहीं, लास्ट ईयर्स के आपके 2025 के शिफ्ट वाइज के पेपर्स देख कर जाओ, सॉल्व मत करो, टाइम नहीं है तो देख कर जाओ, इतना याद से करना, तभी आपके केमिस्ट्री में जो है इतने पेपर्स, इतने मार्क्स आ सकते हैं। माइंड मैप्स रिवीजन करने के लिए माइंड मैप बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, और ये 15 शिफ्ट के पेपर्स और 2026 के सीईटी के क्वेश्चंस, ये जरूर सॉल्व करके जाना, ये गेम चेंजिंग होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन बढ़ने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और ये सारे माइंड मैप्स वगैरह जो हमारे बूस्टर बैच में अवेलेबल है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। ऐसा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के सारे माइंड मैप्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से आपको एनरोल करना है, राइजिंग एजुकेशन ऐप से। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वीडियो का पीडीएफ जो है आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।